Assalamualaikum class 6. Today is Friday 24th of July. So today we will continue the same lesson which we were doing, that was the adaptations. Last time हमने पढ़ा था कि adaptations low amount of light के लिए क्या होती हैं कि कुछ plants में जो है वो tendrils होती हैं, कुछ की clasping roots होती हैं, कुछ के जो है वो होते हैं bending या twining stems वगैरह। और इसी तरह से हमने पढ़ा था कि जब पानी में अगर मूव करना हो तो उसके लिए एनिमल्स की क्या क्या adaptations हैं। They have streamlined body. Streamlined body is that body which is pointed at the end और broader in the middle, ताकि उसमें फ़िश अपनी फ्रिक्शन को रिड्यूस करके बड़े आराम के साथ वाटर में मूव कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा फिन्स थे, उसके अलावा उसका एक बैग होता है जिसको कि हम कहते हैं स्विम ब्लैडर, जो एयर से फिल्ड होता है ताकि फ़िश ड्यूरिंग द स्विमिंग प्रोसेस या अगर नहीं भी स्विम कर रही तो वो उसमें डूबे ना। और एक तो था वो, उसमें हमारे पास वेब्ड फीट थे, फ्लिपर्स थे एंड ऑयल भी था जिसमें की वजह से वो अपनी बॉडी को डूबने से वो बचाता है। सो टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एडेप्टेशंस फॉर ब्रीथिंग इन वाटर। अब देखें, हम जो लोग हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, ठीक है ना, हमें ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाना पड़ता है, बट फिश दे कैन ब्रीथ। वाई? फिश एंड सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव द गिल्स। नंबर 1 टू ब्रीथ इन वाटर। नंबर 1 क्यों? क्योंकि फ़िश के देखें, अगर आप फ़िश को खोलें तो उसकी बाहर वाली साइड पे इस तरह से लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं गिल्स। विद द हेल्प ऑफ द गिल्स दैट फिश इट कैन ईजिली ब्रीथ इन वाटर। ये देखें, टेडपोल्स की भी हैं और ये भी जो है क्रैब्स के भी हैं। सो दीज एनिमल्स दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अब डॉल्फिन्स एंड वेल्स, अब डॉल्फिन एंड वेल जो है बेसिकली दे आर नॉट फिश, दे आर फिश लाइक बट दे आर मैमल्स। अब मैमल्स की एक क्वालिटी ये याद रखें कि उनमें लंग्स होते हैं। अब जो लंग वाला एनिमल है उसके लिए पानी में ब्रीथ करना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है। तो उसके लिए नेचर ने उसमें कुछ चेंजेस दिए हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ते हैं। आर नॉट द फिश एंड दे डू नॉट हैव गिल, दे आर द मैमल्स एंड दे हैव द लंग्स, सो दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। These sea mammals have the nostrils called blowholes on the top of their head to help them breathe in air when they come up to or near the water surface, ठीक है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन की बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर करके एक छोटा सा होल होता है जिसको कि हम कहते हैं ब्लो होल। अब जब ये पानी के अंदर जाती है तो ये उस टाइम पे ब्रीथ नहीं कर रही होती, जब सरफेस के ऊपर आती है तो ये इस ब्लो होल के ज़रिए फ्रेश एयर जो है ये अपने अंदर लेती है और फिर उसको लेके गल्प करके बंद करके पानी के अंदर चली जाती है और फिर जितने दिनों के बाद वो पानी से बाहर निकल के आएगी उसके बाद उसको बाहर निकालती है। तो इसमें भी वही बात बताई हुई है, द सी मैमल्स हैव द नॉस्ट्रिल्स कॉल्ड द ब्लो होल ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। देखें जिस तरह यहाँ पे भी इसका बना हुआ है, टू हेल्प देम ब्रीथ इन एयर व्हेन दे कम अप और नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। जब ये पानी के ऊपर आते हैं तो उस एयर बाहर से लेके वो एयर लेके अपने लंग्स में लेके जाते हैं और वो ब्रीथ करते हैं। फिर जब वो पानी के अंदर चले जाते हैं तो देन दे डू नॉट ब्रीथ बिकॉज दे हैव लंग्स, और लंग्स पानी एब्जॉर्ब नहीं करते। द नॉस्ट्रिल्स आर क्लोज बाय द मसल्स व्हेन दे आर अंडर वाटर टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम एंटरिंग। ये नॉस्ट्रिल्स, ये जो ब्लो होल बने हुए हैं, जब ये पानी में जाएगा तो क्या होगा कि इसका ये ब्लो होल बंद हो जाएगा। सिर्फ जब वो सरफेस पे आएगा एयर लेने के लिए तब ब्लो होल खुलेगा ताकि पानी उसकी बॉडी में जाए और वो एयर उसकी बॉडी में जाए। उसके बाद एयर लेके ब्लो होल बंद हो जाएगा और अब ये पानी के अंदर चली जाएगी। और अब जब जितना अरसा ये पानी के अंदर रहेगी, जो एयर्स ने ली थी ये उसी से उसमें ब्रीथ करती रहेगी, मज़ीद नहीं लेगी। दे कैन होल्ड द ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर द वाटर बिफोर सरफेसिंग टू ब्रीथ अगेन। और अब पानी के अंदर ये सांस रोक कर काफ़ी अरसे तक अपने आप को चला सकती हैं और जब दोबारा सरफेस पे आएंगी तो दोबारा पानी आके निकालेंगी उसमें से ब्लो होल में से और वही ब्रीथ करेंगी। तो सेकेंड अडाप्टेशन क्या थी कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में लंग्स होते हैं, लंग्स वाले मैमल जो हैं दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर द वाटर। सो उनमें क्या होता है कि उनके सर के ऊपर एक छोटा सा होल होता है जिसको कि नाम दिया गया है ब्लो होल का। ब्लो होल क्या करता है कि जब ये एनिमल सरफेस पे आते हैं तो ब्लो होल एयर ले लेता है और उसके बाद ब्लो होल बंद होता है और देन दे गो अंडर वाटर। जब ये अंडर द वाटर जाते हैं तो ब्लो होल बंद होता है और ये उसी वाटर को, उसी एयर को लेके ब्रीथ करते रहते हैं। जब दोबारा उन्हें फ्रेश एयर की नीड होती है तो वो दोबारा सरफेस पे आके यूज़ करते हैं। सम इंसेक्ट लाइक द वाटर स्कॉर्पियन इंसेक्ट एंड द मॉस्किटो लार्वा हैव द ब्रीथिंग ट्यूब। अब कुछ इंसेक्ट जो हैं उनकी ब्रीथिंग ट्यूब्स हैं या उनकी एयर ट्यूब्स होती हैं विच एक्सटेंड टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू हेल्प देम ब्रीथ। ये देखें, इसकी ब्रीथिंग ट्यूब्स जो हैं वो पानी के ऊपर एक्सटेंड हुई हुई होती हैं ताकि वो उसमें से अपने आप को ब्रीथ करवा सके। तो हमने ब्रीथिंग वाटर में क्या क्या था, नंबर 1 तो गिल्स, दैट इज़ वेरी कॉमन। नंबर 2, अब जो वाटर के अंदर मैमल्स रहते हैं जैसे कि वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैं तो उनके अंदर लंग्स होते हैं। लंग जो है आप हमेशा याद रखना कि लंग कभी भी पानी में ब्रीथ नहीं करता, लंग बिकम्स कंसनट्रेटेड विद, उसमें नहीं होता, जबकि गिल जो है वो ब्रीथ
कर सकते हैं। तो लंग वाली फ़िश जो है उसके ऊपर, उसकी सर के ऊपर एक होल होता है विच इज़ कॉल्ड एज द ब्लो होल। जब वो सरफेस पे आती है वो एयर ले लेती है और अपना ब्लो होल बंद करके पानी के अंदर चली जाती है। अब पानी के अंदर वो काफ़ी अर्से तक सांस रोक के भी यूज़ हो सकता है। जब उसको दोबारा एयर चाहिए होती है फ्रेश, तो दोबारा वो सरफेस के ऊपर आ जाती है। उसके बाद इंसेक्ट्स में जो है वो ब्रीथिंग ट्यूब्स हैं जिनको कि हम एयर ट्यूब्स कहते हैं, जो कि पानी के ऊपर फैली होती हैं सो दैट दे कुड ब्रीथ ईजिली। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब आगे आ जाएँ अडेप्टेशंस फॉर गेटिंग मोर वाटर। देयर इज़ वेरी लिटल वाटर इन द surface of the desert, so some of the desert plants have deep and long roots to reach for the underground water। जैसे कैक्टस है, एक कांटों वाला पौधा, उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही डेजर्ट में डीप जाती हैं ताकि कहीं अगर नीचे पानी है तो वो पानी ले सके। अदर्स हैव द शैलो रूट्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस द लार्ज एरिया टू एब्जॉर्ब एज मच एज वाटर इफ़ देयर इज़ एन एनी रेन। या तो रूट्स उनकी बहुत डीप होती हैं, पानी के ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक होती हैं, या ग्राउंड के ना साथ ही थोड़ा सा अंदर जाके बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ले सकें। फिर है रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर, कि पानी उनकी सरफेस से रिड्यूस करने के लिए क्या होता है। द प्लांट द लूज वाटर थ्रू द स्टोमेटा एंड द लीव। स्टोमेटा जो है वो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, लीव्स के नीचे सॉरी। द लार्जर द लीव द मोर वाटर इज़ लॉस्ट। जितना बड़ा लीफ होगा उतना ही उसके स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, उतना ही वो पानी ज़्यादा लूज़ करेगा। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव स्मॉल वैक्सी और हेयरी लीव टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द वाटर थ्रू एवेपोरेशन। अगर आप डेजर्ट के प्लांट देखें तो उनके बहुत ही छोटे छोटे या उनके चिकने से या इस किस्म के उनके लीव्स होते हैं ताकि पानी लूज़ ना हो। कैक्टाई आर द प्लांट्स विच आर वेल अडाप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। द लीव ऑफ द कैक्टाई आर रिड्यूस टू द नीडल्स और स्पाइन। मज़े की बात यह है कि हम लोग समझते थे कि ये इसके लीव्स हैं, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो ये कांटे हैं। कैक्टस के जो लीव्स हैं वो उसके कांटे हैं और ये उसकी थिक सी स्टेम है। तो उसके लीव्स जो हैं वो जस्ट कांटों की फॉर्म में क्यों रिड्यूस हो गए, ताकि पानी का लॉस जो है वो कम से कम हो। द सकुलेंट स्टेम ऑफ द कैक्टाई आर एबल टू स्टोर वाटर एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये जो स्टेम है मोटी सी, ये बिल्कुल जिस तरह कैमल अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सेव कर लेता है, इसी तरह ये सकुलेंट स्टेम भी अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि जब उस प्लांट को चाहिए होगी तो उसको दे देती है। द स्टेम्स ऑल्सो हैव अ वैक्सी सरफेस एंड अ फ्यू स्टोमेटा टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर लॉस के लिए क्या था, एक तो उनकी जो ये थे प्रिकल्स थे और वो उसके लीव्स की फॉर्म में स्पाइंस थे। दूसरी उनकी स्टेम जो थी वो सकलेंट थी। सकलेंट स्टेम का मतलब है कि वो वाटर अपने अंदर काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएं इसी टॉपिक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ जो कि हमारे रहते हैं अभी भी। ठीक है ना, तो हमने क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अ फिश फ्लोट्स इन वाटर। How a fish floats in water. It floats in water. It floats in water with help of number 1 fins, fins. Number 2 swim bladder. Number 3 oil, storage of oil. In body. ठीक है, हाउ अ फिश फ्लोट्स इन वाटर। इट फ्लोट्स इन वाटर विद द, आप स्ट्रीम लाइन बॉडी भी लिख सकते हैं बिल्कुल। इट फ्लोट्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ नंबर 1 फिन्स, नंबर 2 स्विम ब्लैडर, नंबर 3 स्टोरेज ऑफ ऑयल इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सी मैमल्स, हाउ, मैं यूँ कर दूँ थोड़ा सा अपना कैमरा, सी मैमल्स ब्रीथ इन वाटर। ठीक है ना, हाउ सी मैमल्स ब्रीथ इन वाटर। सो हम लिखते हैं सी मैमल्स एज वे डॉल्फिन्स and as dolphins and whales have nostrils or breathing holes called
blow holes on their head. ठीक है, इसको पहले आप इतना लिख लें. The sea mammals as dolphins and whales have nostrils or breathing holes called blowholes on their head. They help to breathe air when they come on surface. ठीक है, they help to breathe air when they come on surface. The nostrils are closed when they are underwater. When they are under the water. ठीक है ना. They can hold their breath for long period of time. यहाँ तक. So this is our today's work. How a fish floats in water. The fish floats in water with the help of number 1 fins, swim bladder, storage of oil in body. आप swim bladder भी number 4 ऐड कर दो. How sea mammals breathe in water. इसको मैं ऊपर से लगाऊँ कैमरा यूँ करके. The sea mammals as dolphins and whales have the nostrils or breathing holes called blowholes on their head. They help to breathe air when they come on surface. The nostrils are closed when they are underwater. They hold their breath for long period of time. तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए. How a fish float in water and next is how the sea mammals breathe in water. इससे पहले हमने ट्यूसडे को जो काम किया था वो क्या था. What is a streamlined body? It is a body pointed at the end, broader in the middle, present in fish and help it to move in water by reducing the friction. Then question क्या था. Give example of animals and plants that are light adapters. फिर हमने एनिमल्स की एग्जांपल दी. कैट्स एंड आउल्स, उनको हमने बताया कि स्मॉल आइज लार्ज आइज सेंसिटिव टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट. एंड प्लांट्स में हमने मनी प्लांट, फिर वाइन्स, फिर उसके बाद टेंड्रिल्स की एग्जांपल दी, फिर एक्वाटिक प्लांट्स की दी. ठीक, आज का काम हमने जो किया उसमें हमने ये किया कि हाउ अ फिश फ्लोट्स इन वाटर ये बताया. देन हाउ द सी मैमल्स ब्रीथ इन वाटर. अब प्लीज़ अपना काम कर लें. और कुछ लोग जो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन 1 2 3 4 दोबारा बता दें, तो प्लीज़ मेरा लेक्चर जो है पहले वाले इस चैप्टर के जहाँ से ये हैबिटेट वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो वो उसी में ही आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अपने हर लेक्चर में क्वेश्चंस करवा देती हूँ साथ साथ. सो काम नीट एंड क्लीन करें, प्रॉपर मार्जिनस के साथ, प्रॉपर डेट और डे के साथ. थैंक यू.